आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की ऐसी चमकती धमकती सरजमीन की तरफ जहां की शान और शौकत देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। यहां पर आसमानों को छूती हुई बुलंद इमारतें, सोने की तरह चमकते हुए शाही महल और शेखों का ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल और पीने के लिए सोने का पानी। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं अबू ज़हबी की। यहाँ के लोग आज जिस तरह शान और शौकत और आराम के साथ रहते हैं वो दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक ख्वाब जैसी समझी जाती है। यहाँ के अरबी भी दुबई, कतर और सऊदी अरब के शेखों की तरह अपना हर शौक पूरा करते हैं। अबू ज़हबी के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सब कुछ देखेंगे जो इस शहर को अरब का ताज बनाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के एक शानदार सफर को शुरू करते हैं। अबू ज़हबी, जिसका लफ्जी मतलब हिरन का बाग है। हिरनों का बाग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरजमीन कदीम जमाने हिरनों की कुदरती चरागाह थी। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख है और इसका कुल रकबा 87,340 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है। ये शहर आबादी के लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर की माशी अहमियत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये शहर तेल जैसी कुदरती दौलत से मालामाल है। इस शहर में आलमी मेयार की यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। शहर का मौसम भी दुबई की तरह ज्यादातर गर्म और खुश्क ही रहता है, लेकिन रात को मौसम बेहतर हो जाता है। डेवलपमेंट के लिहाज से ये शहर भी दुबई की तरह बहुत ज्यादा जदीद है। आपको ये दुमाना ज्यादा होगा। बुलंदो बाला इमारतें नजर आएंगी और इनका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि इंसान उन्हें देखता ही रह जाता है। जब लोग यहाँ सैर के लिए जाते हैं तो उन्हें ये शहर बहुत पसंद आता है। वापस आने का तो लोग भूल ही जाते हैं। एशिया से जो लोग पहले यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में जाते थे उनके लिए आसानी हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ही यूरोप बन चुका है, जहाँ हर तरफ अब अय्याशी का समा, आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स और फुल ओपन कल्चर माहौल भी मौजूद है। यानी आज अरब और यूरोप में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। जदीद इमारतों के अलावा यहाँ कुदरती खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। समंदर के खूबसूरत साहिलों पर बने हुए साफ सुथरे बेजेस और जहाँ के दूर दूर तक नजर आने वाले सहरा आपको वापस जाने से रोक लेते हैं। इस शहर ने ये तरक्की सिर्फ और सिर्फ चंद सालों में की है। मतलब आज से 30 साल पहले ये शहर पाकिस्तान के किसी गरीब तरीन गांव की तरह दिखाई देता था, लेकिन अगर आज आप उसे देखें तो इंसान की अकल ही दंग रह जाती है। शहर में टूरिस्ट के लिए ऐसे ऐसे लजीज खानों के रेस्टोरेंट हैं जिन्हें आप खाकर दीवाने हो जाएंगे। इस शहर में सफाई सुथराई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जहां आपको कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है जिसमें बसें और टैक्सियां भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर दुबई की तरह ट्रेन का निजाम मौजूद नहीं, लेकिन इस पर काम जारी है। लोग अपने हमसाए मुमालिक में जाने के लिए एयरलाइन का सफर करते हैं जिसका नाम इत्तेहाद एयरलाइन है और ये दुनिया की इंतहाई लग्जरी तरीन एयरलाइन है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी मुख्तसर सी तारीख को जानने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ के इंतहाई खूबसूरत मकामात, लोगों की अय्याशियां और दिलचस्प हकायक पर बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो लोगों की तस्वीरें हैं। ज्यादातर लोग राइट साइड वाले आदमी को जानते हैं। ये मोहम्मद बिन राशिदुल मखदूम है और दुबई के ये रोलर हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी लेफ्ट साइड वाला शख्स शेख राशिद से भी ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि 2019 में न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये अरब दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी ज्यादा पावरफुल है। दुबई आज जिधर भी खड़ा है, आज दुबई की जो शान और शौकत आप देख रहे हैं, सबके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है जिसका नाम शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान है, जो अबू ज़हबी के रोलर और पूरे गल्फ के सबसे पावरफुल शख्स है। और दुनिया में हर कोई मुल्क इक्तसादी और तिजारती लिहाज से अबू ज़हबी से अपना ताल्लुक बनाकर रखना चाहता है। 18वीं सदी ईस्वी से पहले अबू ज़हबी में जिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं थे। अबू ज़हबी के बाद छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उस वक्त जो सबसे बड़ा कबीला था वो था बनी यास कबीला, और उसके अंदर एक और कबीला भी मौजूद था जिसे सलासी कबीला कहा जाता था। ये वही कबीला है जिसके साथ अन्नहान का ताल्लुक है, जो गल्फ की सबसे पावरफुल शख्सियत है। 1761 में उसी कबीले के लोग पानी की तलाश में उस जगह आए और यहीं पर आबाद होना शुरू हो गए, और आज ये वही एरिया है जिसे हम अबू ज़हबी के नाम से जानते हैं। उस वक्त उनकी इकोनॉमी मछलियां पकड़ने और समंदर से मोती ढूंढने पर थी। उस दौर में पूरे अरब के हालात खराब थे। फिर 1938 में अरबों की किस्मत का ताला खुल गया और सऊदी अरब में तेल बड़े पैमाने में दरियाफ्त हो गया। जब अबू ज़हबी को पता चला तो उन्होंने भी तेल की दरियाफ्त का काम शुरू कर दिया और आखिरकार 1958 में तेल की दरियाफ्त हो गया। और उस दरियाफ्त के बाद पता चला कि दुनिया के छठे बड़े तेल के ज़खायर अबू ज़हबी में मौजूद हैं। 1966 में शेख ज़ैद बिन सुल्तान मलिक के नए हुक्मरान बन गए और यहाँ से अबू ज़हबी की किस्मत बदली, और इसी शख्स ने अबू ज़हबी को उस मकाम पर पहुंचाया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसी ने यह फैसला किया कि बाकी तमाम रियासतों को भी अबू ज़हबी के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, तभी हम तरक्की कर सकेंगे। और जितना तेल अबू ज़हबी के पास था और किसी भी रियासत के पास नहीं था, ये चाहता था कि बाकी तमाम रियासतें भी उसके साथ ही तरक्की करें। शेख ज़ैद यूनाइटेड अरब
के पहले प्रेसिडेंट बन गए और अबू ज़हबी तमाम रियासतों का दारुल हुकूमत बन गया। शेख ज़ैद ने तेल का तमाम पैसा अपने मुल्क और लोगों पर लगा दिया और तरक्की का अजीम सफर शुरू हो गया। आज ये तरक्की देखकर दुनिया दंग रह जाती है। डेवलपमेंट के बाद फैसला किया गया मुत्तहिदा अरब अमारात की तकदीर बदलने के लिए सी पोर्ट और टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की की रफ्तार डबल हो गई। तरक्की का ये सफर शेख ज़ैद के तीसरे बेटे मोहम्मद बिन ज़ैद उन नियान अपनी आंखों से देख रहे थे, जो आज के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अबू ज़हबी में मौजूद इंतहाई मशहूर और खूबसूरत मकामात के बारे में, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद ब्लॉक चेन। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी दीवारों पर भी बहुत ज्यादा नक्शो निगार किया गया है। इस मस्जिद को देखने बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस मस्जिद में गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर 1996 से 2007 तक की गई और इस मस्जिद का नाम शेख ज़ैद के नाम से रखा गया। ये मस्जिद मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में जाने के लिए आपको पहले अंडरग्राउंड मार्केट से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत से फॉरेनर्स आते हैं, तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इसका तमाम तर्ज तामीर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बनाया गया है, जैसे इटली, मोरक्को, पाकिस्तान और तुर्की। इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ कारपेट भी मौजूद है। इसके अंदर जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और रात को भी ये मस्जिद एक अलग ही मंजर पेश करती है। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसका अरबी में नाम कसरुल वतन है। ये इतना लग्जरियस बना हुआ है कि आपको लगेगा किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आपने ऐसा महल आज से पहले शायद ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इस महल को 2019 में पब्लिक के लिए खोला गया था और अगर हम इसकी एंट्री फीस की बात करें, इसकी एंट्री फीस 60 दिरहम है और रात के वक्त यहाँ लाइटों से एक लेजर शो भी किया जाता है। इसके बाद आता है अम्मी रेड पैलेस। ये पैलेस प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल पास ही है। इस पैलेस के अंदर एक लग्जरी होटल भी मौजूद है, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। 2001 में इस पैलेस की तामीर शुरू हुई और 2005 में इसको बहुत ही कम अरसे में मुकम्मल कर लिया गया। ये पैलेस भी ज्यादा वार्म कलर्स के साथ डिजाइन किया गया है। उसकी छतों और दीवारों पर बहुत ज्यादा नक्शो निगार भी किया गया है। अगर आप इस होटल में रहना चाहते हैं तो इस होटल में पानी भी सोने का दिया जाता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, जहाँ 24 कैरेट गोल्ड वाटर पीने के लिए दिया जाता है और इस बोतल की कीमत सिर्फ 15,000 पाकिस्तानी रुपए है और आप दुनिया के उन चंद लोगों में आ जाएंगे जिन्होंने गोल्ड का पानी पिया होगा। में एक रात का किराया पाकिस्तानी 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। उसके बाद आता है डिजर्ट सफारी। हर अरब शहर और मुल्क की तरह यहाँ पर भी डिजर्ट सफारी मौजूद है, जहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आते हैं। शाम के वक्त खानों के वसी टेबल लगाए जाते हैं और खास तौर पर बेली डांस का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की छोटे कपड़ों में अपना लचकदार जिस्म हिलाती हुई नजर आती है। ये डांस दुनिया के इंतहाई गंदे तरीन डांस में शुमार होता है और अरब में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला डांस है। उसके बाद हम बात करते हैं अबू ज़हबी में शेखों के लग्जरी लाइफस्टाइल पर है। तो बिल्कुल दुबई, कतर और सऊदी अरब के अरब शेखों की तरह यहाँ के अरबी भी इंतहाई अमीर और हर हाल में अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखते हैं, मतलब अपने हर शौक को पूरा करते हैं, चाहे वो जायज हो या ना जायज। आज आपको अबू ज़हबी में बेहयाई भी आम नजर आएगी। प्राइवेट पार्टीज की जाती है। इसके अलावा अरब औरतों का भी यही हाल है। एक अरबी की कम से कम 4 शादियां तो जरूर होती है। पैसा उनके पास इंतहा का है। ना सिर्फ अबू ज़हबी बल्कि आप जिस भी अरब मुल्क में चले जाएं, उन तमाम में आज यही हाल है। आज का अरब बिल्कुल अय्याशियों में डूब चुका है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम अरब मुल्कों को हिदायत नसीब फरमाए, ताकि ये लोग फलस्तीन, इराक, शाम जैसे मुसलमान ममालिक के लिए कुछ कर सकें। तो अगर आपा को आज के वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।